Good afternoon, students. Good afternoon to all. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल क्वेश्चन का यहाँ पर कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व किए। एक दो क्वेश्चन इसमें अभी भी बचा हुआ है ग्राफिकल क्वेश्चन, जो कि सॉल्व करना बाकी है। एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, तुम लोग निकाल लोगे। एनसीईआरटी बुक का हम लोग एक्सरसाइज का ग्राफ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। कह रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। सेट द एरिया on the graph that represent the distance covered by the car during this period. Which part of the graph which part of the graph represent uniform motion of the car? Which part of the graph represent uniform motion of the car? एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ग्राफ का लाइन यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। पहले 2 4 6 8। ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। तुम्हारे पास जो डायग्राम है वो ज्यादा बेटर है, उसका यूज करोगे। ठीक है। अब जो है इसमें ग्राफ में घर दिया हुआ है, उसको काउंट करना है तुमको। ग्राफ में इस प्रकार से घर दिया हुआ है, काउंट करना है।
एरिया अंडर ग्राफ 4 सेकंड के अंदर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। एरिया अंडर ग्राफ निकालना है कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ग्राफ का फिगर में यहाँ पर देखते हैं 4 सेकंड में कितना घर है। स्मॉल डिविजन्स, नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड में कितना स्क्वायर है ग्राफ, इसको तो लिस्ट काउंट निकालना है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस एंड लिस्ट काउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस में 0 से 2 के बीच में 3 स्मॉल डिवीजन है। 0 से 2 के बीच में 3 स्मॉल डिवीजन ऐसे। 0 से 2 के बीच में 3 स्मॉल डिवीजन है, तो 1 स्मॉल डिवीजन होगा। लिस्ट काउंट ऑफ वाई एक्सिस, कॉपी में नोट करते चलोगे। लिस्ट काउंट लिखे एलसी, लिस्ट काउंट ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का लिस्ट काउंट कितना है। 0 से 2 के बीच में 1 2 3 घर है। तो बुक में देखो 0 से 2 के बीच में 3 डिवीजन है। तो 1 स्मॉल डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। ये किलोमीटर में है कि मीटर पर सेकेंड में है, स्पीड है। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड है, तो ये 2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब लिस्ट काउंट ऑफ एक्स एक्सिस करना है। एक्स एक्सिस का लिस्ट काउंट देखो 0 से 2 है, 2 से 4 है, तो यहाँ पर 0 से 2 के बीच में कितना स्मॉल डिवीजन है। 0 से 2 के बीच में 1 2 3 4 5 काउंट करो। 0 से 2 के बीच में छोटा छोटा स्मॉल डिवीजन कितना है 5 है। टाइम एक्सिस में नीचे में 0 से 2 के बीच में 5 स्मॉल डिवीजन है। तो लिस्ट काउंट ऑफ एक्स एक्सिस, लिस्ट काउंट ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 2/5। 2/5 टाइम सेकेंड। ठीक है। अब जा करके यहां से निकालते हैं लिस्ट काउंट ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 2/5। एक एरिया का, एक स्क्वायर का घर, स्क्वायर का एरिया यहाँ पर निकालेंगे साइड इंटू साइड। रेक्टेंगुलर मानते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि वाई साइड का जो साइड है उसका 2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा लेंथ, और एक्स एक्सिस के तरफ में जो साइड है उसका हो जाएगा 2/5 सेकेंड। एरिया ऑफ वन ग्राफ, यहां पर देखो ये जो 4 सेकेंड है इसका एरिया हम लोग को निकालना है। 4 सेकेंड में इतना, ये जो डार्क लाइन खींचे ये 4 सेकेंड का है इतना। या तो ये तो ना तो ट्रेंगल है ना रेक्टेंगल है, ये कर्व लाइन है। ऐसे में एरिया खींचेंगे कैसे, ऐसे एरिया कैसे पता करें। तो यहाँ से 0 से 4 सेकेंड के बीच में जो है जो ये एरिया आया है प्रत्येक ग्राफ का निकालेंगे। एक ग्राफ का घर जो है उसका एरिया निकालेंगे। तो यही लिस्ट कौन निकाले, वाई एक्सिस तरफ का जो साइड आएगा वो कितना हो जाएगा 2/5, ये 2/3 मीटर पर सेकेंड।
और एक्स एक्सिस में जो आएगा ये नीचे वाला साइड वो कितना हो जाएगा 2/5 सेकेंड। तो एक घर का निकाल देंगे। ऐसा ऐसा गिन लेंगे। ये जो ग्राफ आया है 4 सेकेंड में, ऐसा ऐसा कितना घर है। ठीक है। देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं एरिया ऑफ वन बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स है कि नहीं। एरिया ऑफ वन बॉक्स निकाल रहे हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा 2/3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 2/5 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। सेकेंड से सेकेंड कट गया। 4/15 मीटर। 4/15 मीटर हो गया। देखो सेकेंड से सेकेंड कट गया। तो एक घर का एरिया जो निकाले तो वो 4/15 मीटर हुआ। तो 4 सेकेंड में 0 से 4 सेकेंड के बीच में ये है बाउंड्री। 0 से 4 सेकेंड में कितना घर आता है ये काउंट करना है। 1 मिनट जरा तुम लोग अपना अपना काउंट करो तो कितना आ रहा है। नंबर ऑफ डिवीजन कितना आ रहा है। नंबर ऑफ डिवीजन कैसे काउंट करना है। और देखो जो कि एक पूरा घर है, वन कंप्लीट है। जो हाफ रहेगा, दो हाफ मिलकर के वन कंप्लीट होगा, वन फुल होगा। दो हाफ मिलकर, जैसे यहाँ पर किनारे में आधा प्लस आधा एक घर माना जाए। जो घर आधा से कम में आएगा उसको इग्नोर कर देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। और जो इस लाइन के अंदर है, आधा से ज्यादा है घर, तो वो पूरा काउंट किया जाएगा। हाफ से ज्यादा रहेगा तो उसको एक घर मान लिया जाएगा। बिल्कुल हाफ रहेगा तो दो हाफ मिलकर के वन हो जाएगा। अब वन कंप्लीट रहेगा तो वो वन रहेगा। ऐसे करके 0 से 4 के बीच में इस ग्राफ के अंदर में कितना घर है वो काउंट करते हैं। तो जब ये काउंट करते हैं तो लगभग 60 के आसपास में आता है। अगर एक दो घर तुम्हारा ज्यादा आता है तो तुम उसी को लेकर के बनाओ। सीधा सीधा कैलकुलेशन करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें 60 आता है। लगभग काउंट करते हैं तो इसमें लगभग 60 आता है। तुम भी काउंट करो, देखो कितना आता है। जब इसको काउंट करोगे तो अबाउट 60 आता है, 1 2 ज्यादा आता है। तो अब हम टोटल का एरिया निकाल देंगे। टोटल एरिया, एक घर का एरिया 4/15 मीटर है। एरिया में क्या निकल रहा है, डिस्टेंस। अब मीटर में निकल रहा है एरिया। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है। देखो एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4/15 मीटर निकल रहा है। तो यहाँ पर एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमें मीटर देता है। वही कह रहा है कि 4 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा। एक घर में इतना डिस्टेंस कवर होता है। टोटल घर कितना है 60। तो टोटल एरिया 60 मल्टीप्लाई 4/15। एक घर का एरिया इतना तो 60 घर का एरिया कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4/15। दिख रहा है ना 60 मल्टीप्लाई 4/15। 15 से 60 को 4 टाइम में काट दो। 4 × 4 16 मीटर होगा। 16 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो हुआ 0 से 4 सेकेंड के बीच में वो 16 मीटर हुआ।
ठीक है, क्या बताए, किसी का 61 या 62 घर लोगे तो भी सही माना जाए। अबाउट 60 घर है, राउंड में इसको हम 60 लेकर के चले हैं। हो सकता है किसी का अगर काउंटिंग में 61 आ जाए, डजेंट मैटर, किसी का अगर 62 भी आ जाए ये भी चले। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एक क्वेश्चन हम इसका बनाए, ए पार्ट ए। बी, बी भी इसमें देखो क्या कह रहा है। बी पार्ट इसका कहता है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन कौन पार्ट ग्राफ का बतला रहा है। देखो 4 सेकंड के बाद जो एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है ग्राफ का, उसके पहले तो ये कर्व है, 0 से 4 सेकंड में ये कर्व है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। लेकिन 4 सेकंड के बाद ग्राफ का लाइन 10 सेकंड तक गया है, और वो इस गया है कैसा, स्ट्रेट लाइन गया है, ये बिल्कुल ऐसे गया है। 4 सेकंड के बाद ये यूनिफॉर्म मोशन किया है। तो बी में लिखोगे, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो 0 to 4 सेकंड, 0 to 4 सेकंड जो है वो यूनिफॉर्म मोशन गया है। 0 से 0 से 4 सेकंड, ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ग्राफ का लाइन जो है वो यूनिफॉर्म है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ग्राफ, को तुम लोग ड्रॉ करोगे और ठीक से सॉल्व भी करोगे ग्राफ। अब यहाँ पर हम लोग एक दो ग्राफ का जो है ड्रॉ करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बुक में हमारा टेबल में दिया हुआ है, हमारे पास में भी बुक में टेबल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। तो कोई भी टेबल बनाओगे तो उससे सीख जाओगे कि ग्राफ का प्लॉटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है, ये देखिए। उसी प्रकार एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है।
10 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। अब ड्रॉ करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर टाइम एक्सिस होता है, फिक्स है। और वर्टिकल एक्सिस जिस चीज के लिए लिया जाएगा वो हो जाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन, ओरिजिन ले लिए। अब यहाँ पर टाइम है 8:15, 8:30। यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम जो ओरिजिन है उसको हम 8 बजे लेते हैं। 8, 8:15, 8:30, 8:45, 9। और डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। 10, 20, 40, 50। 10, 20, 50। अब जा करके यहाँ पर ग्राफ का लाइन प्लॉट करना। 8 बजे कितना जाता है? 10 किलोमीटर। 8 के ऊपर 10 के सामने में। 8:15 में कितना जाता है? 20। 8:15 के ठीक ऊपर और 20 के सामने में। 8:30 में जाता है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। और 8:45 में जाता है 40 किलोमीटर। 8:45 में जाता है 40 किलोमीटर। और 9 में जाता है 50 किलोमीटर।
यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ का लाइन यूनिफॉर्म मोशन हो, स्केल का यूज करके तुम ड्रॉ करो, ग्राफ का जो लाइन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक से अगर हम लोग ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है। जब ग्राफ का लाइन स्ट्रेट लाइन आए तो यूनिफॉर्म होगा, अगर ये कर्व लाइन आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अगर ये कर्व लाइन में आएगा तब ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म है। नोट करो, इसको ड्रॉ करो, देखते हैं और एक दो ग्राफ का टेबल। हाँ दिया हुआ है, बुक का ही टेबल होगा। ये टेबल है तुम्हारा 8.1। ऐसे ही तुम लोग को ड्रॉ करना है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टाइम मान लो यही रहता है, और ग्राफ में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक उसको भी हम एग्जांपल में लेकर के देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ड्रॉ करना। ठीक है, तो पहला 8 बजे कितना है, 10 किलोमीटर। 8:15 में कितना है, 20 30 किलोमीटर, 30।
8:30 में कितना है? 40 किलोमीटर। 8:45 में 45, और 9 में है कितना? 55। देखो, ये ग्राफ का लाइन है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बन रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ का लाइन बन रहा है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और ये कर्व लाइन, ये कैसा लाइन है? कर्व लाइन। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके पहले स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अलग अलग ग्राफ का एरिया हमें अलग अलग क्वांटिटी देता है, जैसे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस गिव्स अस स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस गिव्स अस स्पीड। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, दैट इज स्ट्रेट लाइन के लिए अगर लिया जाए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप से क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। इसका जो स्लोप है वो हमें स्पीड देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ speed time graph, slope of velocity time graph, slope of distance time graph. There are so many other things for graphical representation. इसको solve करेंगे. So okay, and you have to complete it all the graphs.